2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अभी गठबंधन की खिचड़ी जो है वो पक नहीं पा रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी से गठबंधन करा है, गठबंधन की शुभकामनाएं भी जयंत चौधरी को दी है। 7 सीटों पे जयंत चौधरी को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है। लेकिन बात करें मायावती की, बहुजन समाज पार्टी की, तो उसने अपने आप को सेपरेट रखा है और कहा है कि हम इस बार चुनाव अकेले लड़ेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए लोटन राम निषाद जी हैं। लोटन राम जी, मायावती अकेले चुनाव लड़ रही हैं, इससे क्या कुछ इंडिया गठबंधन में फ़र्क पड़ेगा? लेकिन इंडिया गठबंधन की भी खिचड़ी नहीं बन पा रही है। देखिए, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस हो, रालोद हो और समाजवादी पार्टी और कुछ और छोटे दल हैं, उनसे लगभग में जो है कि सीट शेयरिंग की स्थिति जो है कि साफ हो गई है। कांग्रेस पार्टी के एक गुट के लोग ये चाहते थे कि इंडिया गठबंधन की साझेदार जो है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी भी बने और कुछ नरमी भी मायावती जी की दिखाई दे रही थी। और जैसे ही नरमी दिखाई दी तो उनको भारतीय जनता पार्टी की गर्मी बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी ने उनको डरा कर धमका करके जो है अपने भी IT सेल से जो है कि ड्राफ्ट तैयार करके बहन मायावती जी से जो है कि उसे ट्वीट कराने का काम किया। और धमकाया, कैसे आरोप लगा रहे हैं कि ये सब बीजेपी का करा धरा है? देखिए, मायावती जी मालूम साफ हो जाता है कि उनको भाजपा के IT से, ED से, CBI से बड़ा डर लगता है। और आप देख लीजिए कि आप गोमती नगर में जो उनके अति निकटस्थ MB सिंह थे, जो कभी जो है कि MD हुआ करते थे, उनके घर पर छापा पड़ा और यह बात खुल करके आई कि 1400 रुपये के घोटाला का राज इसमें छिपा है, 1400 करोड़ रुपये का। और मायावती जी अपने जन्मदिन के अवसर पर 15 जनवरी को जो है उन्होंने जो है अखिलेश यादव को गिर तक कर डाला, रंग बदलने वाला कहा, धोखा देने वाला कहा। भाजपा की रची हुई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है नहीं चाहती कि इंडिया गठबंधन जो है कि के साथ जो है कि मायावती, सपा, कांग्रेस सारे दल जो है कि एकजुट हो, क्योंकि अगर सारे दल एकजुट होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी दहाई का भी अंक जो है कि उत्तर प्रदेश में नहीं छू पाएगी। और उसकी स्थिति 2004-2009 के लोकसभा चुनाव में जो थी वही स्थिति हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी का रथ अगर उत्तर प्रदेश में रुक गया तो दिल्ली जाने का उनका रास्ता जो है कि बंद हो जाएगा। और इसलिए जो है कि मायावती जी को ED CBI का डर दिखा करके जो है समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयान दर बयान वो दिलवा रही है। लेकिन हम लोगों को विश्वास है कि बहुजन वर्ग की जो अपेक्षा है, जिस तरह लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है RSS की इशारे पर काम कर रही है, गुरु गोलवलकर की OBC SC ST और माइनॉरिटी विरोधी जो नीतियाँ बंच ऑफ थॉट्स हुई और नेशन वुड डिफाइन में, उन नीतियों को लागू करने में जुटी हुई है। और अंत में जब आचार संहिता लागू होगी तो जहाँ तक है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन की साझेदार बनेगी। और मैं मायावती जी से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि OBC SC ST की भावना का सम्मान करते हुए लोकतंत्र और संविधान को बचाने की अगर चिंता है, माननीय कांसी राम जी की विरासत को बरकरार रखने की चिंता है, और जिस वोट बैंक को आप अपने जेब का और अपने इशारे पर नचाने वाला समझती हैं, जाटा और चमार भाइयों का, वह वर्ग भी जो है कि अगर आप एकला चलो का नारा दे करके चलती हैं तो आपका पॉलिटिकल एंड तो होना निश्चित ही है। और यह बहुजन वर्ग के लिए बड़ा आत्मघाती निर्णय होगा, बसपा के लिए भी आत्मघाती निर्णय होगा। और दलित वर्ग का जो बुद्धिजीवी है कि मायावती के इस फैसले से समाजवादी पार्टी को डेंट और नुकसान पहुंचेगा, डैमेज होगा। देखिए, हम लोग भी वाच कर रहे हैं, हम लोग भी फील्ड की रिपोर्ट मंगा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट बैंक था वह कह रहा कि अगर मायावती जी अगर इंडिया गठबंधन के साथ आ जाती हैं, अखिलेश जी से मिल करके गठबंधन को आगे बढ़ाती हैं, तब तो बेहतर रहेगा। अन्यथा अगर मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में जिस तरह बयानबाजी कर रही हैं, अगर इसी तरह अकड़ दिखाती रही तो उनको उनकी अकड़ को जो है कि ढीला उन्हीं का समाज जो है बहुजन वर्ग का करेगा। और हम लोग समाजवादी पार्टी का जो PDA फार्मूला है लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ ही जाएंगे। जयंत चौधरी से तो गठबंधन हो गया, 7 सीटों पे सहमति बन गई है। हाँ, बिल्कुल ये है। देखिए, समाजवादी पार्टी जो है कि 60+ सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 7 सीटें जयंती जी को गई है, 10 के अंदर जो है कि कांग्रेस पार्टी रहेगी। रावण जो चंद्रशेखर रावण जी हैं उनको भी एक सीट से लड़ाया जाएगा। एक सीट पर जो है कि पल्लवी पटेल के रहेंगे। नीतीश कुमार के भी जहाँ तक है हम लोगों का प्रयास है कि फूलपुर से जो है कि नीतीश कुमार जी को जो है कि संसद में भेजने की जो है कि हम लोग तैयारी करेंगे।
तो असदुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं गठबंधन में? देखिए, आसिफुद्दीन ओवैसी समय समय पर इस तरह की जो बयानबाजी करते हैं, अगर कोई दूसरा मुसलमान उस तरह के बयानबाजी करता तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता और उसका फेक इनकाउंटर अतीक की तरह, अशरफ भाई की तरह हो जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर भाजपा के बी टीम के रूप में जो है ओवैसी जी जो है कि अपने चाल और चरित्र का परिचय देते हैं। नहीं तो हम लोग तो चाहते हैं कि बहुजन वर्ग के जो लोग भी हैं, हमारे पीडीए के अंतर्गत जितने भी दल आते हैं, सारे दलों का समन्वय होना चाहिए, क्योंकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए और इसके लिए राजनीतिक दलों को अपना अहम का परित्याग भी करना पड़ेगा, थोड़ा झुकना पड़ेगा। और नहीं तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी आ गई तो किंग जोंग वाली और जिनपिंग और पुतिन ने जो नीति लागू किया है कि आजीवन प्रधानमंत्री बने रहेंगे, तो उसी तरह से लोकतंत्र को खत्म करके नरेंद्र मोदी जो है यहाँ राजतंत्र स्थापित कर देंगे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की जगह मनुस्मृति के विधान और गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशनहुड डिफाइन कह रहे हैं। लेकिन भाजपा दूसरी ओर तो ये कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर है वो हमारी सरकार मेंटेन लाइन ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लाइन ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अभी घटना यही के जो है कि गाजीपुर थाना के अंतर्गत हुई, एक लड़की रो रो करके वीडियो वायरल कर रही है कि एक जो है कि भाजपा का शराब माफिया जो है उसके साथ रेप करता है, एफआईआर दर्ज नहीं होता है। यही एक वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी की लड़की को जो है यहाँ से उठा करके भाजपा के 3 दहशतगर्द बाराबंकी ले गए और गाड़ी में सामूहिक बलात्कार करने का काम किए। बीएचयू में देख लीजिए कि आईटी की जो छात्रा थी उसके साथ जो है भाजपा आईटी सेल के 3 जो है कि दरिंदगो, जिनका कि मुख्यमंत्री जी के साथ, स्मृति ईरानी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, अमित शाह के साथ फोटो वायरल है और वह जो है कि बलात्कार उस लड़की आईटी की लड़की के साथ करते हैं। 1-2 घटनाएं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राज में जो है और जोगी के राज में पूरी तरह कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, अधिकारी मस्त है और पुलिस जो है कुंडली मार करके बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हत्या, बलात्कार और लूटपाट, जमीनों पर अवैध कब्जा करने का काम कर रहे हैं। आप बताइए कि एक तरफ राम मंदिर का डंका पीटा जा रहा है, वह तो भारतीय जनता पार्टी का पर्सनल राजनीतिक कार्यक्रम है। वो मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वो धार्मिक अनुष्ठान है क्या? वो धार्मिक, ये तो पूष नक्षत्र में जो होता है या जो अशुभ घड़ी होती है। और ये 2024 के चुनाव में राम के सहारे जो है कि अपनी नैया पार लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राम 2024 में कुपित होंगे, इनकी नैया को डुबाने का काम करेंगे। और सनातन परंपरा में शंकराचार्यों का बहुत ही महत्व होता है। चारों शंकराचार्य जो है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का खुले तौर पर जो है कि विरोध कर रहे हैं, धर्म और शास्त्र के विरुद्ध बता रहे हैं। लेकिन हठधर्मी नरेंद्र मोदी जो है राजनीतिक लाभ के लिए जो है कि धर्म विरोधी काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से 2024 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी और केंद्र में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसमें सपा की अहम भूमिका रहेगी। हमें लग रहा है समाजवादी पार्टी डर रही है कि कहीं तीसरा मोर्चा बन के खड़ा ना हो जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी नहीं, देखिए जब जो है सांप्रदायिकता ने फंड बढ़ाया, उसको कुचलने का काम समाजवादी विचारधारा के लोगों ने किया। और उत्तर प्रदेश में जो है आज के चाहे वोट शेयरिंग के रूप में देख लीजिए, अकेले समाजवादी पार्टी का 32.3% वोट शेयर है। गठबंधन के साथ जो है कि 36% से अधिक वोट से शेयर है। बसपा का वोट शेयर जो है कि 12% और कांग्रेस का वोट शेयर 2.33% है। तो हम वोट शेयर में भी भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में है और बड़ी तेजी के साथ जो है बहुजन ओबीसी SC ST वर्ग के लोग, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान का गला घोटने काम करिए, तो लोग समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ते जा रहा है और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी भाजपा के रथ के पहिया को उखाड़ फेंकेंगे। एक आखिरी सवाल, सूत्रों से पता चला है कि असदुद्दीन ओवैसी मायावती से गठबंधन करना चाहते हैं और उनको प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहते हैं। देखिए, सपना देखना चाहिए अगर मायावती जी सपना देखती है, लेकिन जो मैं दावे के साथ कह देता हूं कि अकेले चुनाव लड़ेगी तो 2014 में जैसे 0 सन्नाटा थी वही स्थिति हो जाएगी। वो तो सपा की कृपा कहिए कि 2019 में गठबंधन हुआ और बसपा जो है कि 0 से 10 पर पहुंची और फिर भारतीय जनता पार्टी के डर से उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने इनका लगभग 150 उम्मीदवार घोषित किया बसपा का। और देख लिया हैसियत आप कि आप विधानसभा चुनाव में एक उमाशंकर सिंह केवल रसड़ा बलिया से विधानसभा में पहुंचे। तो अगर फिर चुनाव लड़ती हैं तो 0 सन्नाटा ही इनके खाते में आने वाला है। प्रधानमंत्री का सपना देखना तो बड़े दूर की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने, धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए लोटन राम निषाद जी थे, जिन्होंने मायावती पे आरोप लगाया है कि
भारतीय जनता पार्टी ने जो स्क्रिप्ट मायावती को लिख के दी है वही मायावती ने पढ़ा है और अखिलेश को गिरगिट तक कह डाला है, और उसी के डर से मायावती गठबंधन में शामिल भी नहीं हो रही हैं। जन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।